Good morning, students. This is M.K. Mato, your maths teacher, and today we start our third chapter, that is linear equations in two variables. So, linear equation in two variables. So, an equation of the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to b also, so a not equal to 0, also b not equal to 0, then this equation is called linear equation in two variables x and y. A equation of the form ax plus by plus c, और उसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y. इस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. एग्जाम्पल 3x minus 4y, 3x minus 4y plus 2 इक्वल टू 0. यहाँ पे देखिए 3x minus 4y plus 2 इक्वल टू 0. एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, इसे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. Now we know about consistent and inconsistent linear equations. Consistent system of linear equation, a system of linear equations in two unknowns is to be consistent at least one solution. यानी कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन जिसमें सिस्टम ऑफ टू लिनियर इक्वेशन, दो लिनियर इक्वेशन का सिस्टम हो जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, मतलब उसको हम सॉल्व करेंगे एक सॉल्यूशन जैसे उसका हो, उसे कहेंगे हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन. ठीक उसके विपरीत इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस, ए सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल. मतलब अगर किसी दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एटलीस्ट वन आए, मैनी भी हो सकता है, एटलीस्ट वन आए, उसे कहेंगे हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. और एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आए, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. और जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना हो, इट हैज़ नो सॉल्यूशन एट ऑल, तो लीनियर इक्वेशन लेंगे और दोनों में से कोई सॉल्यूशन, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, उसे हम कहेंगे inconsistent system of linear equations. Now next topic is solving simultaneous linear equations, that is using graphical method. हमें दो linear equation का solution निकालेंगे graphical method से. So let two systems or two system of linear equations such that a1x b1 plus b1y plus c1 equal to 0, equation 1, and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is second equation. On the same graph paper, दोनों को अगर हमने एक ही ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं और लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर ये लाइन हमने दोनों ही ग्राफ को, दोनों ही लाइंस को एक ही ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश. अगर हमने दो लीनियर इक्वेशन को एक ही ग्राफ में ड्रॉ करते हैं और लाइन 1
और लाइन 2, ये मेरा लाइन 1 है और लाइन 2, ये लाइन 2 है, और दोनों एक जगह में मीट कर रहा है। दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मान लीजिए उस पॉइंट का हमने पी अल्फा बीटा मान लिया है, उस लाइन को जहाँ पे वो मीट कर रहा है उस जगह को पी अल्फा बीटा मान लेते हैं। दैट मीन्स इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन व्हेन द लाइंस L1 और L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर दो लाइन L1 और L2 एक पॉइंट में मीट कर रहा है, दैट मीन्स इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, और उसका वैल्यू हम पी अल्फा बीटा लिए थे, तो x का वैल्यू हो जाएगा अल्फा, तो वहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू अल्फा, एंड y का वैल्यू हो जाएगा y इक्वल टू बीटा। ठीक है, इन दिस वे वी ड्रॉ the graph of two system of linear equation when they intersect at a point, उसे हम लोग कहेंगे, उस ग्राफ से हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड केस, when the lines L1 and L2 are coincident, मतलब दो लीनियर इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर एक के ऊपर एक आ जाते हैं, देन द इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब हमने दो इक्वेशन लिए हैं, पहले हमने ग्राफ बनाएंगे, ये साइड मेरा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये मेरा वाई डैश, ये ओरिजिन बीच में। अगर हमने दोनों इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, कॉन्साइड करेगा, L1 एंड L2, लाइन 1 एंड लाइन 2 बोथ अगर कॉन्साइड करेगा, तो हम कहेंगे इट हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो दो लीनियर इक्वेशन और ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेगा, इसका मतलब है इन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन, इट हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। Now third case, when the lines L1 and L2 are parallel, दो लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों से जो लाइन बनेंगे L1 और L2, पहला लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब अगर दोनों ही लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, जब उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ये साइड एक्स एक्सिस, ये साइड वाई एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई डैश, बीच में ओरिजिन। अगर लाइन L1 और लाइन L2 दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, लाइन L1 और L2,
तो हम लोग कहेंगे दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन और दिस इज अ सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो हमने 3 केसेस देखे हैं। फर्स्ट केस जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, उसका यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं, मतलब इसका। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 3A। In 3A we have to solve the questions from 1 to 10 graphically and 11 onwards also graphically as per the given questions. Now question number 1, that is 2x plus 3y is equal to 2. First equation. Second equation, x minus 2y is equal to 8. Question number 1. Okay, let's solve it on paper. Now we have first equation, that is 2x plus 3y equal to 2, and second equation x minus 2y equal to 8. अब यहाँ से हमने इक्वेशन 1 का 2x plus 3y equal to 2, इसमें से हम y को फ्री करते हैं तो 3y equal to 2 minus 2x और y equal to 2 minus 2x, y equal to 2 minus 2x by 3। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हमने क्या किया है, पुटिंग x इक्वल टू -2। x का वैल्यू हमने क्या पुट किया है, -2। x इक्वल टू -2। जैसे हमने x इक्वल टू -2 पुट किए हैं, y का वैल्यू आ गया हमारा 2, क्योंकि 2 -2 इंटू -2, तो -2 इंटू -2 +4 और 2 + 4 इक्वल टू 6, और 6/3 जब हम लोग 6 को 3 से डिवाइड करेंगे इट बिकम्स 2। सिमिलरली हम लोग x का वैल्यू -5 पुट करेंगे। जैसे हमने x का वैल्यू -5 पुट करते हैं तो y हो जाएगा 2 -2 इंटू -5, तो 2 + 10/3 दैट इज 12/3 इक्वल टू 4। फिर y का वैल्यू हमें निकल जाएगा यहाँ पे 4। हमने x का वैल्यू पुट कर रहे हैं और y का वैल्यू निकाल रहे हैं। इस तरह से हम लोग इक्वेशन 3 में एक और वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू -8। और हमने x का वैल्यू अगर -8 पुट करते हैं इक्वेशन 3 में तो y हमें मिलेगा 2 -2 इंटू -8/3, और इसमें हम लोग -2 इंटू -8 करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 को डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, तो 16 + 2, तो ये हो जाएगा हमारा 16 + 2 दिस बिकम्स 18, और 18 को हम डिवाइड करेंगे 3 से इट बिकम्स 6, तो y का वैल्यू में आ गया 6। अब हम एक टेबल बना लेंगे, जो हमारे पास जो वैल्यू आया था x का, अगर हमने x का वैल्यू y -2 पुट किए थे तो y 2 आया था। x का वैल्यू हमने -5 पुट किए थे तो y का वैल्यू 4 आया था, ये टेबल। और x का वैल्यू हमने -8 पुट किए थे तो y का वैल्यू 6 आया था। फिर हम उसी प्रकार x का वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन 2 में भी y का वैल्यू निकालेंगे। इन सेकेंड इक्वेशन वी हैव x minus 2y is equal to 8, तो 2y is equal to x minus 8 और y is equal to x minus 8/2। पुटिंग x is equal to 2, यानी x का वैल्यू क्या पुट करते हैं यहाँ पे, पुटिंग x is equal to 2, तो y becomes, y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -3। सारा कैलकुलेशन यहाँ पे बताया हुआ है। x is equal to 2 तो y हो जाएगा
2 - 8/2 और y इक्वल टू -2 - 8 -6/2 इक्वल टू -3। ये हो गया हमारा -3 y का। हमने वैल्यू पुट किए थे x का 2 और यहाँ पे आ गया -3। सिमिलरली हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे 4 और हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे -2। ये सेम प्रोसेस है। x का वैल्यू पुट करेंगे हमने 4 और -8, तो 4 - 8 -4/2 इक्वल टू 2। ठीक है, उस प्रकार हम x वैल्यू 6 पुट करेंगे और y का वैल्यू हमारा आ जाएगा -1। putting x equal to 6 in equation 4, we get y equal to 6 - 8/2, that becomes -2/2 और y equal to -1। फिर हम लोग एक टेबल बना लेंगे, टेबल 2 सेकेंड इक्वेशन के लिए। जब हमने x का वैल्यू 2 पुट किए थे तो y हो गया -3, x का वैल्यू 4 पुट किए थे तो y हो गया था -2 और x का वैल्यू 6 पुट किए थे तो y हो गया था मेरा -1। ठीक है, आप इसी को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। आप इसको ग्राफ पेपर में बना सकते हैं, हमने इसको कॉपी में बनाया है। हमने एक्स एक्सिस ओ ओरिजिन और एक्स डैश लिए हैं, फिर वाई ओरिजिन ओ, फिर वाई डैश। आप एक एक करके पहले हमने एक्स का वैल्यू टेबल 1 के हिसाब से पुट करते जाएंगे। टेबल 1 में एक्स का वैल्यू -2 था तो वाई हो गया 2। तो उसी प्रकार से हमने ग्राफ में एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे और वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू -2 पुट करेंगे, वाई का वैल्यू 2। सिमिलरली उसको हमने पॉइंट ए मान दिए हैं, ये पॉइंट ए है। उस प्रकार से एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे लोग -5, वाई का वैल्यू 4, पॉइंट बी। उस प्रकार से पॉइंट सी को भी हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसको इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, तीनों ज्वाइन पॉइंट ए बी एंड सी। सिमिलरली इक्वेशन 2 के लिए हमने पॉइंट एक्स का वैल्यू 2 पुट किए तो वाई -3, फिर एक्स का वैल्यू 4 तो वाई -2। एक्स का वैल्यू हमने 2 पुट किए, वाई -3, इसको हम लोग पॉइंट डी नाम दिए हैं। फिर एक्स का वैल्यू 4 तो वाई का वैल्यू -2, इसको हमने ई नाम दिया है। और उसी प्रकार से एफ, पॉइंट एफ भी हमने ड्रॉ किए हैं। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, दोनों लाइंस को, तो ये दे विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, that is 4 - 2. So the graphs intersect at point P, that is 4 and -2. Hence the value of x is equal to 4 and y is equal to -2. This is the solution of exercise 3A question number 1. सारे क्वेश्चंस 1 से 10 तक सिमिलरली ऐसे ही बनेंगे। तो आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 3A, योर होमवर्क exercise 3A question number 1 to 10। ठीक है, थैंक यू।